की दवा बनाने में कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, मैं विकी को बोल दूंगा। ठीक है। सवेरा होने के पहले ना अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। तुम उदास मत हो, दोनों मिलकर माँ को ठीक कर देंगे। हाँ चाची। रवि, पहले मेज पे कपड़ा लगा ले, उसके बाद ये सब सामान रख। मैडम जी, मेज को सजा दो प्लीज। सुनिए जी, अभी अभी महक से बात हुई है। अच्छा। और उसने बताया कि ये कैसे लोग हैं? मतलब शौर्य की अपनी नानी और मामी ही उसका घर बर्बाद करने में तुले हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा था? उस घर के लोग बड़े प्रेम और भाईचारे से रहते होंगे। वो लोग जिन्होंने हमारे भैया भाभी को हमसे छीना। पर आप सब लोग महक को उस घर में जाने से रोकने के बजाय उसकी इस गलती की तरफदारी कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बेटी के साथ खड़े हो रहे हैं। उसको जो सही लग रहा है वो करने में उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी राय उस पर थोपना नहीं चाहते। तो क्या भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि कल को शौर्य या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर फिर से गलती करता है और महक फिर से चुप कर जाती है, कुछ नहीं कहती है, तो क्या हम सब फिर से चुप कर जाएंगे? चुपचाप वो सब कुछ सहने पे मजबूर हो जाएंगे हम? रवि, एक बात समझे, शौर्य अपने घर के दहलीज के अंदर रहकर जो कुछ भी करता है उसके बारे में बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ महक को है और किसी को नहीं। आई बात समझो। वाह भाई साहब, क्या बात कही है आपने। तो फिर आप भी एक बात याद रखना भाई साहब, कल को अपनी इस बेवकूफी की वजह से महक अगर किसी मुसीबत में फंसती है, आप सब लोग खुद को माफ नहीं कर पाओगे। चाहे महक शौर्य को माफ करे या ना करे। पता है शौर्य, एक बार ठंड में मेरे होंठ फट गए थे, तो पीरी ने कहा गुलाब तोड़ ला और उसमें दूध मिलाकर लगा दी, तो मैं जाके गुलाब तोड़ लाई।
पर उस गुलाब में ना मधुमक्खी निकल गई और उस मधुमक्खी ने मुझे गाल पे काट दिया। फिर तो मुझे अपने फटे होठ तक याद ही रहे। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी इन कहानियों में इंटरेस्टेड हूं? मैं इस वक्त अपनी माँ की तबीयत के अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहता, ना तुम्हारे बारे में और ना ही दुनिया के बारे में। बचपन की आदत है, मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनता हूं, सिर्फ अपनी चलाता हूं, सिर्फ अपनी मर्जी करता हूं। और आज मेरी इस आदत के कारण मेरी माँ की हालत हो गई। ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा है क्या अंधाधुंध दौड़ के? लेके चल नहीं सकता? भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शेफ का कॉल आया था, वो जो हर साल इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने भी अप्लाई किया था, लेकिन उसके डेलीगेट्स कल आ रहे हैं व्हाइट चिलीज और वो हमारा खाना टेस्ट करके मेन्यू डिसाइड करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूं फिर? हाँ भैया आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? वहाँ शेफ के हाथ पैर फूले पड़े, उसको आपकी गाली खाए बिना खाना बनाना नहीं आता। किसी का कुछ दिमाग नहीं चल रहा भैया। देखेगी, ये तेरी प्रॉब्लम है, समझा? संभाल। कमॉन भैया, आप ही के कारण सब लोग आप पे डिपेंडेंट हैं और उन लोगों का दिमाग नहीं चलता। और अगर आप ऐसे बोलो तो कैसे चलेगा भैया? रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो हो जाए बंद यार, क्या आरोन के बट्टा? मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की हेल्थ पे फोकस करना है, उनको ठीक करना है यार। इसीलिए मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कर यार, प्लीज। लो जी पानी पी। भाई साहब, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही बात साबित कर रहे हैं ये व्हाइट चिली वाले। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जब देखो उनकी दुकान ही बंद रहती है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अगर अब तुम चाहो तो काम पर जा सकते हो, मैं माँ के लिए यहाँ हूँ। तुम बिजनेस संभाल लेना, मैं घर संभाल लूंगी। थैंक यू मैम, तुमने मेरे ना दिल का बोझ हल्का कर दिया। तुम्हें पता है मैं इतना आराम से काम क्यों करता हूँ? कि मुझे मालूम है यहाँ सबको संभालने के लिए तुम हो ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती महक? तुम जाके व्हाइट चिली संभाल जाओ। वैसे भी तुम इस घर की, बिजनेस की मालकिन जो हो, नहीं जाओ। प्लीज श्योर, प्रैक्टिकल बात करो। बेशर्म है, मेरी प्रॉब्लम हल ना तुम ढूंढ नहीं सकती, इसलिए जो तुम कर रही हो ना उस पर ध्यान दो। और अगर तब भी मेरी इतनी चिंता हो रही है ना तो जाके संभालो ना व्हाइट चिलीज को, जाओ। वैसे भी तुम्हारी फैमिली ने मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर लिया है ना, तो जाओ जाओ, चलाओ चलाओ व्हाइट चिलीज को। देखिए, ये जाकर माँ की दवाइयां ये लिया। जी भैया। और मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ये घर, ना ये बिजनेस। हाँ, तुम मुझसे सच कहोगे इसकी ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन वो तुम पूरी नहीं कर पाए। इसलिए प्रॉपर्टी के मालिक होने का ताना मुझे मत देना। और रही बात विकी की, तो वो सिर्फ इसलिए परेशान था क्योंकि वो जानता है कि व्हाइट चिलीज तुम्हारे लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक सपना है। और देखो देखो मेरा सपना आज मुझे कहां ले आया है। अब अगर मेरा सपना, मेरा रेस्टोरेंट जले बुझे या मिट्टी में मिल जाए, I don't give a damn। मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, समझी?
चली भी जाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहना मुझे। रुक जाओ, तुम्हारी हालत ना धोबी के कुत्ता जैसी हो जाएगी, ना घर की ना घाट की, और सामान लिए डोले डोले फिरोगी। जब बिक्की लल्ला ने कह दी कमरा में बैठ जाओ चुपचाप, तो बैठ जाओ। चलो अंदर। अरे रुको, अरे इतना सामान भर के ले जाते इसने। चलो अंदर। मैंने माँ की दवाई बनाने की लिस्ट रख दी है। कौन सी बोतल से क्या निकाल कर मिलाना है, कितना मिलाना है, सब लिखा है। महक कहाँ है? सर आप ही थोड़ी देर पहले नीचे थी किचन में। अब ये क्या तमाशा है? कौन सा जरूरी काम तुम्हें याद आ गया? कल तुमने ही कहा था ना कि तुम माँ के पास रुकोगे, उनके पास रहोगे, इसलिए मैंने उनकी दवाई बनाने की लिस्ट तुमको दे दी है, ताकि मैं जाकर बाकी के जरूरी काम निपटा सकूं। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम माँ को यूं ऐसे छोड़ के जा रही हो? महक कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। महक, महक, मेरी बात सुनो। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनो। अरे अब जे का चल रहा है तुम दोनों का? दोनों ने मिलके घर में का कोलाहल मचा रखो है? कभी तो शांति से रहा करो। पूछे से कहाँ जा रही है मैडम? मेरी बात का जवाब देना भी ठीक नहीं समझा मैडम ने। अरे माँ को इस हालत में छोड़ के जा रही है। माँ को अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ। और हाँ, माँ की दोपहर की दवाई मैंने तैयार करके रख दी, और शाम की दवाई कैसे बनानी है वो भी बता दिया है। अब मैं अपना रेस्टोरेंट संभालने जा रही हूँ। यही कहा था ना तुमने कि ये बिजनेस मेरी जिम्मेदारी है, तो बस अब अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है रेस्टोरेंट चलाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है क्या? वैसे में तुम क्या जानती हो रेस्टोरेंट के बारे में? वजह के क्या करोगी? हवन करोगी रेस्टोरेंट की सुख शांति के लिए? श्योर, मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ काम करना मर्जी नहीं, मजबूरी होता है। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे ना तो अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे। अरे घर चलाना तो दूर, और तुमने तो बड़े आराम से मुंह मोड़ लिया अपने खुद के खड़े किए हुए बिजनेस से, रेस्टोरेंट से। अरे ये भी नहीं सोचा कि वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, माँ का भी सपना है। अरे जब माँ को होश आएगा तो उनको कितना दुख पहुंचेगा ये देखिए कि उनके पीछे बिजनेस डूब गया। और हाँ, मैं माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा रही हूँ, उनके काबिल पढ़े लिखे जिम्मेदार बेटे को उनके साथ छोड़ के जा रही हूँ। बाकी तुम मुझे फोन करके कभी भी बुला सकते हो अगर अकेले संभाल ना पाओ तो। शौर्य, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हम लोगों को ना काम, रिश्ते, दुनियादारी सब कुछ संभालना बचपन में ही सिखा दिया जाता है। सही बात है, महक बहू ने बहुत जबरदस्त बात कह दी। क्या मासी आप भी उसकी साइड ले रही हो? अरे तू कहाँ गलत कर रही है महक? तुम दोनों में से एक को तो समझदार होना ही पड़ेगा।
घटिया हैंड राइटिंग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ को दवाई भी देनी है, कैसे बनाओ यार, महक से पूछना ही पड़ेगा। हाँ शौर्य, हाँ महक, ये येलो बोतल में क्या तैर रहा है? क्या है ये? तुलसी की पत्तियां। तुम फिक्र मत करो, फायदा ही करेगी। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग भी ना, एक बात बताओ, हाथों से लिखती हो पैरों से लिखती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा बात बताओ, ये तुलसी के पानी में क्या मिलाना है? अब एक मिनट तुम रुको, मैं बाहर जाके, किचन से बाहर जाके बात करती हूँ तुमसे। अच्छा सुनो, पर फोन मत काटना, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाँ रुक, अरे इसका क्या करूं? अरे ओह शौर्य, एक मिनट बस। महक प्लीज मुझे समझाओ कैसे बनानी है, प्लीज। उसके बाद अपने काम देख लेना प्लीज। मशरूम। मशरूम? नहीं नहीं शौर्य, तुम्हें नहीं। अच्छा तुम सुनो, वो पीली वाली बोतल में से 1 चम्मच उबले पानी में मिलाओ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। तुम वो जो मशरूम है उसको कच्चा ग्रेवी में मिलाओ, ठीक है? हाँ। महक शर्मा, तुम एक बार में ना सिर्फ एक काम कर सकती हो, प्लीज बताओ उबले पानी में क्या डालना है यार? हाँ हाँ बता रही हूँ। मैम डिजर्ट में क्या बनाना है? एप्पल पाई बनाना है, डेजर्ट। अरे बाहर में गई तुम्हारी एप्पल पाई। पहले बताओ ये दवाई कैसे बनेगी महक, प्लीज। अरे मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा, माँ की तबीयत खराब होती जा रही है। शौर्य प्लीज चिल्लाओ मत, मैं बता रही हूँ ना। अच्छा सुनो, वो जो ब्लू वाली बोतल है उसमें से 2 चम्मच निकालो, और उसके साथ वो येलो वाली बोतल है उसमें से 1 चम्मच। हाँ और उन दोनों को नीम की पत्ती के पानी में उबाल दो, ठीक है? और जब रेडी हो जाए उसमें वो अश्वगंधा की बोतल, हाँ ब्लू वाली बोतल की साइड में होगी, उसको ऊपर से मिलाओ। जब ये सब बन जाएगा ना, उसके बाद मुझे फिर से कॉल करो, मैं आगे का समझाती हूँ, ठीक है? मैं समझती क्या अपने आप को? बड़ा बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाएगी ना एक दिन में। महक शर्मा, तुमको अपना दिमाग चलाने को किसने बोला है? हाँ? मिक्स कर दी ना सारी बोतल। सॉरी सर, मुझे लगा सारी बोतल इधर उधर पड़ी है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, बिल तुम पे पड़ जाएगा। जैसे निकलो बाहर। Your restaurant look beautiful. Thank you so much, sir. And the drink is superb. Thank you so much, sir. By the way, Mr. शौर्य खन्ना नजर नहीं आ रहे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो नो सर, एक्चुअली शौर्य सर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ महक मैम यहीं पर हैं। इनफैक्ट ये सारा मेन्यू उन्होंने ही डिसाइड किया है। खाना रेडी होते ही घर जाती हूँ। शौर्य के लिए परेशान हो गया है। डेलीगेट्स को विकी और प्रिया संभाल लेंगे।